Hey guys, this is me Elias Nan and you are watching Explain Cafe. So guys, हम जानते हैं कि 2022 अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और इस साल ने हमें बहुत कुछ दिया, कभी हंसाया कभी रुलाया। इस सब में मार्वल स्टूडियोज भी पीछे न रहा, इसने भी हमें बहुत एंटरटेन किया। गाइस, हम जानते हैं कि उतार चढ़ाव आखिर किसकी जिंदगी में नहीं आते और हमने मार्वल स्टूडियोज को भी ये सब फेस करते हुए देखा। चौका, हम फेज 4 को द बेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसने आने वाले यूनिवर्स को क्रिएट करने में बहुत ही ज्यादा मदद की। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के साथ इस फेज 4 का भी इख्तिताम हुआ था। 2022 में मार्वल स्टूडियोज ने हमें 8 टीवी शोज और मूवीज से नवाजा। कुछ बहुत ही बेहतरीन रही और कुछ बहुत ही ज्यादा बकवास। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मार्वल की 2022 की सबसे द बेस्ट मूवी कौन सी थी और द वर्स्ट मूवी कौन सी थी। नंबर 8 पर है थॉर लव एंड थंडर और ये मार्वल का द वर्स्ट प्रोजेक्ट साबित हुआ। इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे टाइका वाइटिटी, जिन्होंने थॉर रैग्नारोक को डायरेक्ट किया था और उन्होंने थॉर रैग्नारोक में काफी मिर्च मसाला ऐड करके दिखाया था, तो काफी अच्छा चल गया। मगर जैसे कि हम जानते हैं कि बिजली एक ही बार एक ही जगह पर नहीं गिर सकती, तो उसी तरह थॉर लव एंड थंडर में भी टाइका वाइटिटी ने वो सब कुछ डाला जो मिर्च मसाला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी मिर्च मसाला भी बहुत ज्यादा हो जाता है। टाइका वाइटिटी ने इस मूवी में कोई बिला वजह ही बहुत ज्यादा जोक्स ऐड कर दिए। कुछ जोक्स ने वाकई हंसाया, लेकिन कुछ जोक्स ऐसे थे कि उनका कोई सेंस ही नहीं बनता था। यूं कह सकते हैं कि टाइका वाइटिटी ने थोर की जिंदगी और मार्वल को एक मजाक बना के रख दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। ये मूवी अपने स्टोरी टेलिंग के हिसाब से बहुत अच्छी थी, ग्राफिक्स इसमें बहुत अच्छे थे, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, मगर जो हम इसका वीक पॉइंट कह सकते हैं वो था इसका रन टाइम। इसका रन टाइम बहुत ही कम था। चूँकि इस मूवी का मेन टॉपिक मल्टीवर्स था, तो हम बहुत ही ज़्यादा कैमियोज एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी ना किया गया। कैमियोज के नाम पर बस 1-2 लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया गया और बस। जैसा कि ये मल्टीवर्स था तो हमें बहुत सारे यूनिवर्सेस दिखाने चाहिए थे, लेकिन हमें सिर्फ 2 यूनिवर्सेस देखने को मिले, एक अर्थ 616 और एक अर्थ 838। इसके बरक्स हमारी स्कारलेट विच ने अपने भरपूर जौहर दिखाए। इस मूवी को कुछ प्लस पॉइंट्स भी मिलते हैं, खास तौर पर इसके वो म्यूजिकल फाइट सीन के लिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पर है शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ। चूँकि इस टीवी शो को हम मार्वल का द लोवेस्ट रैंक्ड टीवी शो कह सकते हैं, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद इस शो ने अपना बेस्ट दिया। असल में मार्वल को ना समझ ही नहीं आया कि एक ऐसा लीड कैरेक्टर जो टोटली CGI हो, हम कैसे उसको दिखा सकते हैं। ये शो अपने ट्विस्ट के हिसाब से और हर हफ्ते में एक नए केस के हिसाब से देखा जाए तो बेहतरीन था। द वर्स्ट थिंग इसमें ये थी कि इसमें शी हल्क की बजाय दूसरे लोगों के कैमियोज पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई और इसको एक ऐसा शो बना के रख दिया गया जैसे कोई ये एक गुजरगाह हो जिसका जब दिल करता था आता था, जब दिल करता था चला जाता था। ताहम शी हल्क के एक अनएक्सपेक्टेड फिनाले ने इसे बाकी तमाम सीरीज से एक मुनफरिद सीरीज बना दिया। नंबर 5 पर है वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो कि एक टोटली ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। मार्वल ने कुछ नया ट्राई किया और टोटली CGI पे डिपेंडेंट नहीं रहा और उसने कुछ रियलिस्टिक क्रिएट करने की कोशिश की एंड आई मस्ट से वो इसमें कामयाब रहा, क्योंकि मार्वल यूनिवर्स में वो सुपर नेचुरल पहलू दिखाना, वो भी विदाउट CGI, बहुत ही अच्छा था। एक ऐसे वक्त में जब MCU मूवीज बहुत ही ज्यादा छोटी महसूस हो रही थी और डिज्नी प्लस की सीरीज भी कुछ ज्यादा काम नहीं दिखा रही थी, उस वक्त हम देखते हैं वेयरवुल्फ को, यानी जैक रसेल को, एल्सा ब्लडस्टोन को और द मैन थी को, जो सामीन को अपने अंदर उलझाने में बहुत ही ज्यादा कामयाब रहे। और तकरीबन 1 घंटे के रन टाइम में इसने एक जारी कहानी के दौरान हमें छोड़ दिया और हमें ये सब कुछ सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर मार्वल के सुपर नेचुरल यूनिवर्स से बाकी क्या निकल के आ सकता है। नंबर 4 पर है मिस मार्वल। MCU आहिस्ता आहिस्ता अपने नए कैरेक्टर्स ऐड कर रहा है, तो इसी में मिस मार्वल भी शामिल थी। बेसिकली मिस मार्वल यानी कमाला खान एक पाकिस्तानी मुस्लिम कैरेक्टर है जो अमेरिका में रह रही है। उसे अपनी पावर्स कैसे मिली और किसी भी बच्चे के ख्वाब किस तरह पूरे हो सकते हैं, ये सब कुछ मिस मार्वल हमें दिखाती है। इस सीरीज को मार्वल की द बेस्ट सीरीज नहीं कह सकते, लेकिन ये बेस्ट से कम भी नहीं थी और ये पहली सीरीज थी जिसमें म्यूटेंट्स को MCU में इंट्रोड्यूस कराया गया था। नंबर 3 पर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल। ये एक मज़ाहिया क्रिसमस एडवेंचर था
जो उन कैरेक्टर्स को यानी कि ड्रैक्स और मेंटस पर बहुत ही ज़्यादा तवज्जो मरकूज कराता है। इसी में ही ये रिवील किया गया कि जो मेंटस है वो हमारे द स्टार लॉर्ड की सिस्टर है। देखा जाए तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करती है। इसमें एक वेल क्यूरेटेड साउंड ट्रैक भी शामिल था। सीजीआई की बात करें या इसमें एक्टिंग की बात करें तो ये सब में ही अच्छा था। नेक्स्ट नंबर 2 पर है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर। चैडविक बोसमैन के इस तरह से चले जाने के बाद इसके डायरेक्टर रियान कुगलर ने कहानी पर फिर से काम किया और इस मूवी को इस तरह बनाया गया कि चैडविक बोसमैन की डेथ भी इस मूवी की कहानी में शामिल थी और डायरेक्टर ने चैडविक बोसमैन को और बाकी सब ने चैडविक बोसमैन को एक बहुत ही अच्छा सा खिराज तहसीन पेश किया। इसमें द लीड एक्टर शूरी ने बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया। उसके बाद रमोंडा ने बहुत ही बेहतरीन यानी ऑस्कर लेवल की एक्टिंग पेश की। इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स को भी ऐड किया गया यानी आयरन हार्ट जो आयरन मैन के एक तरह से कमी तो पूरी नहीं कर सकती लेकिन उस जैसी फील ज़रूर दे सकती है। इसके बाद कुछ म्यूटेंट्स को ऐड किया गया यानी नेमोड जो इस मूवी का विलन था वो एक म्यूटेंट था। सो इसके बाद MCU में अब म्यूटेंट्स फिजिकली भी अपीयर हो रहे हैं। ओवरऑल ये मूवी हर लिहाज से बेहतरीन थी। इसका म्यूज़िक बहुत ही अच्छा था और इसके CGI बहुत बेहतरीन जगह इस्तेमाल किए गए थे। ऑल्दो हम ये कह सकते हैं कि फिनाले थोड़ा बेहतर हो सकता था लेकिन उससे भी काम चल गया। नेक्स्ट नंबर 1 पहले नंबर पर है एक सीरीज यानी मून नाइट सीरीज अपने यूनिक कंसेप्ट की वजह से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन थी। ख़ास तौर पर इसमें ऑस्कर आइजक की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा ऑस्कर लेवल की थी। इसमें बहुत ही ज़्यादा ट्विस्टेड प्लॉट्स थे और एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब हम सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या वाकई ये सब कुछ जो हमने पिछले एपिसोड्स में देखा क्या ये सब कुछ वाकई हो रहा था या सिर्फ मार्क के दिमाग में चल रहा था। और वो लम्हा बहुत ही कमाल था। MCU के बिना किसी कनेक्शन को इस्तेमाल किए मून नाइट बिल्कुल अकेला खड़ा। ईथन हॉक का आर्थर मैरो सीरीज के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक विलन साबित हुआ। इस सीरीज़ में हॉरर एलिमेंट्स भी शामिल थे, इस सीरीज़ में ट्विस्टेड एलिमेंट्स भी शामिल थे, इस सीरीज़ में फन एलिमेंट्स भी शामिल थे और ये सब एलिमेंट्स मिलके इस सीरीज़ यानी मून नाइट को मार्वल की 22 की द बेस्ट सीरीज़ बनाता। सो गाइस इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। मिलते हैं आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू एंड हस्ता ला विस्ता।